नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से आई ऐसी तस्वीर जहां ट्रेन के नीचे दो लोग आ गए और उसी वक्त ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आप यही कहेंगे, धरती पर इंसान के रूप में अब भी भगवान है, भले ही उनके रूप अलग हैं। मौत से सामना हो और मौत छूकर चली जाए, कुछ ऐसा ही हुआ जमशेदपुर के व्यस्ततम टाटानगर रेलवे स्टेशन पर। शाम के 6 बज रहे थे और टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हावड़ा एक्सप्रेस छूटी ही थी। हॉर्न बजाते हुए ट्रेन के पहिए धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे थे। कुछ यात्रियों को ट्रेन से उतरना था तो यात्रियों को अलविदा कहने आए परिजन लौटने की जल्दी में थे। इसी आपाधापी में देखिए क्या हुआ। परिजनों को विदा करने आए वर्मा माइंस की अंशु हावड़ा एक्सप्रेस में बैठी ही थी कि ट्रेन चल पड़ी। वो हड़बड़ी में गेट से नीचे उतर रही थी कि उसी गेट से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे दूसरे यात्री से उसकी टक्कर हो गई। देखिए चलती ट्रेन में किस तरह से दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। फिर तो किसी के कुछ समझते ही दोनों रफ्तार पकड़ रही ट्रेन के पहिए के नीचे आ गए और ट्रेन की गति के साथ आगे खिंचते चले गए। लगा अब मौत सामने ही है। ट्रेन बढ़ी चली जा रही है और अंशु के साथ वो यात्री भी ट्रेन की रफ्तार के साथ ही खिंचते चले जा रहे हैं। हर कोई हैरान है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इस वाकये को अपनी आंखों से देखने वालों की सांसें अटक गई थी। लेकिन इसी आपाधापी में आरपीएफ की जाबाज महिला कांस्टेबल संपूर्णा मंडल देवदूत की तरह दौड़ी चली आई और दोनों को ट्रेन के पहियों के बीच से निकालने में जुट गई। उसी ट्रेन में सवार स्कॉट पार्टी की महिला आरपीएफ कांस्टेबल सिमरन यादव भी दोनों को बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूद पड़े। तब तक मदद के लिए कुछ और लोग भी मौके पर पहुंच गए। सबके मिले जुले प्रयास से आखिरकार अंशु और दूसरे यात्री को मौत के चंगुल से छुड़ा ही लिया गया। सच ही कहा गया है, जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। आरा में सरेआम एक शख्स को खंभे से बांध दिया गया। पत्नी बार बार छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन जब पुलिस की टीम पहुंची तभी इस युवक को कैद से आजादी मिल सकी। खंभे से पति चंद्रशेखर सिंह रस्सियों से बंधे हुए हैं और उन्हें पकड़कर पत्नी पूजा देवी की आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बह जा रही है। दोनों बच्चे भी मासूम निगाहों से टकटकी लगाए हुए हैं। पति की हालत देखकर पत्नी संभाले नहीं संभल रही। कभी रो रही है तो कभी मिन्नतें कर रही है कि पति पर रहम करो, उन्हें छोड़ दो, वही उनका सहारा है। ये तस्वीरें हैं भोजपुर के बड़गांव की। जो शख्स रस्सियों से बंधा हुआ है उसका नाम है चंद्रशेखर सिंह। आरोप है कि जमीन विवाद में इस शख्स ने अपने चाचा कमल कृष्ण सिंह की ऐसी बर्बर पिटाई कर डाली कि वो अस्पताल में भर्ती हो गए। जब कमल कृष्ण सिंह के परिजनों को पूरे वाकये की जानकारी मिली तो वो चंद्रशेखर सिंह के घर आ धमके और उसे सबके सामने रस्सियों से बांध दिया। पति की हालत देखकर पत्नी पूजा देवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सबसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन इन आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ और कई घंटे तक ये तमाशा यूं ही चलता रहा। इस अबला की गुहार सबने सुनी, लेकिन इस शख्स को छुड़ाने की कोशिश किसी ने नहीं की। बाद में जब अजीमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक को छुड़ाया जा सका। न्यूज़ 18
आरा। पूर्णिया में सरकारी दफ्तर की दीवारों पर थूकने वालों को एक वीडियो ने डंडा दिखाकर सबक सिखाया। डंडे के डर से उस युवक ने खुद अपने हाथों से दीवार की साफ सफाई की। हालांकि आरोपी युवक वीडियो पर पिटाई करने का भी आरोप लगा रहा है। अभी आप पकड़ा है ना। डंडे का डर ही ऐसा होता है कि बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा देता है। तभी तो जब सामने डंडा बरसने को तैयार खड़ा है तो गंदे दीवार की सफाई में दोनों हाथ खुद ब खुद जुट जाते हैं। ये वाकया है पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड कार्यालय का। दीवार पर सटे पोस्टर्स में साफ साफ लिखा है कि यहाँ थूकना और पिक करना मना है, लेकिन यहाँ लोग मानने वाले कहाँ हैं? पूरी की पूरी दीवार थूक और पान के पिक से लाल हो गई है। कई बार हिदायत के बावजूद जब लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो वीडियो सत्येंद्र सिंह डंडा लेकर खुद ही खड़े हो गए और जैसे ही ये पिकबाज गिरफ्त में आया तो फिर इसकी शामत आ गई। डंडा लेकर खड़े वीडियो सत्येंद्र सिंह बरसने को तैयार थे। उधर रहिए। भैया कौन आया था? तू साफ कर यहाँ पे। अभी आप पकड़ा है ना। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। रगड़ यहाँ पर, रगड़ साफ से रगड़ो, रगड़ साफ करो। शर्म आती है साफ करने में। गंदगी तुम करोगे तो यहाँ पे सफाई कौन करेगा? मैं। वीडियो सत्येंद्र सिंह के हाथ में डंडा चमकता रहा और ये युवक कभी पानी से तो कभी हाथ से दीवार साफ करता रहा। तो आसपास मौजूद लोग पूरे वाकये को चुपचाप देखते रहे। दफ्तर की दीवार गंदा करने से आग बबूला हुए वीडियो डांटते रहे, हिदायत देते रहे और दीवार साफ करवाते रहे। इसका नाम का सब नोट करो, तुम्हें भी रोको। तमाशा बना रखे हैं सब। गलती है जी। ऑफिस के सामने मार के दिमाग होश में आ जाएगा। सर पुड़िया नहीं खाए सर। फेंके क्यों? नहीं खा के तू खाए ना? नहीं सर, नहीं खाते। थूकने की जगह ये मुंह बंद करने में छोड़ देंगे अभी। काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा और पूरी घटना का वीडियो बनता रहा। वीडियो के डंडे के डर से दीवार की सफाई वाला युवक राजू बाबू घटना के बाद पूर्णिया के डीएम और एसपी के पास पहुंच गया और वीडियो पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। नहीं, वो बाहर मेन गेट के पास। ठीक है, वहाँ पहले से थूका हुआ था, तो वहाँ पे थूकने के बाद जो है फिर उधर से वीडियो साहब आए तो मारना स्टार्ट कर दिया हमको। कौन वीडियो? कौन वीडियो? सत्येंद्र सिंह है। सरकारी दफ्तरों की दीवारें अक्सर थूक और पान के पिक से रंगी होती हैं। इसी गंदगी को दूर करने के लिए जब वीडियो सत्येंद्र सिंह ने डंडा उठा लिया तो गंदगी फैलाने वालों की शामत आ गई। सोशल मीडिया में डंडा वाले वीडियो का ये वीडियो खूब देखा और पसंद किया जा रहा है। कुणाल प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गोपालगंज पुलिस ढूंढ तो रही थी पिस्टल, लेकिन मिला खिलौना। पिस्टल लहराते दो युवकों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जब गोपालगंज पुलिस ने पड़ताल की तो चमचमाती पिस्टल खिलौना निकली। ये वो चमचमाती पिस्टल है जिसने गोपालगंज से लेकर कटैया थाने तक कोहराम मचा दिया था। खुलेआम तमंचा लहराने वाले सिरफिरे युवकों के इस वीडियो ने सोशल मीडिया में ऐसा हड़कंप मचा दिया था कि उसकी तलाश में गोपालगंज पुलिस को दिन रात छापा मारना पड़ा। लेकिन जब असलियत पता चली तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है हाईटेक फटफटिया पर बैठे दो सिरफिरे युवक गोपालगंज की सड़कों पर तफरीह करने निकले हुए हैं। जैसे जैसे बाइक रफ्तार पकड़ रही है वैसे वैसे दोनों बाइक बाजों का जोश भी हाई होता जा रहा है। फिर क्या हुआ देखिए। बाइक पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी कि बाइक की हैंडल संभालने वाले युवक का एक हाथ नीचे गया और जब वापस लौटा तो चमचमाती पिस्टल साथ थी। देखिए कैसे सिरफिरे ने तमंचे को चलती बाइक के स्पीडोमीटर पर रख दिया।
तो बाइक पर बैठा दूसरा युवक अपनी मोबाइल से इस पूरे वाकये की वीडियो उतारने में व्यस्त था। फिर तो ऐसा जोश चढ़ा कि सिरफिरे ने बाइक की हैंडल पूरी तरह से छोड़ दी और दोनों हाथों से तमंचे को खुलेआम चलती बाइक पर ही लोड कर दिया। अब वो कभी लोडेड पिस्टल को लहरा रहा था तो कभी डरा रहा था। इसी दौरान थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। गोपालगंज की सड़क पर खुलेआम लोडेड पिस्टल के साथ दोनों युवकों को देखकर कोई भी कांप उठेगा। देखते ही देखते दोनों सिरफिरों का ये वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया। जिसने भी ये वीडियो देखा उसके होश उड़ गए। गोपालगंज पुलिस तक भी खबर पहुंची और दोनों युवकों की तलाश में चप्पे चप्पे पर छापा मारा गया। आखिरकार दोनों युवक पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन जब छानबीन की गई तो ये पिस्टल नकली निकली। रौब जमाने के लिए ही दोनों युवकों ने नकली पिस्टल के साथ वीडियो शूट कर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। गोपालगंज पुलिस ने कड़ी हिदायत देकर दोनों युवकों को छोड़ दिया। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत आप न करें और खुद के साथ साथ किसी को भी परेशानी में न डालें। मुकेश कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुजफ्फरपुर में रास्ता नहीं देने पर दबंगों ने रातों रात एक मकान की ईंट से ईंट बजा दी। हथौड़ा और बांस लिए दबंगों की भीड़ ने देखते ही देखते पूरा का पूरा मकान ध्वस्त करके रख दिया। अंधेरी रात है और हाथ में हथौड़ा, रॉड और खंती लिए ये भीड़ इस घर की ईंट से ईंट बजाने पर तुली नजर आ रही है। कोई दीवार गिरा रहा है तो कोई छत ढहा रहा है। इस भीड़ पर इस कदर जुनून सवार है कि मकान को मिट्टी में मिलाने के लिए कंक्रीट की दीवार पर वार हो रहा है। रात में कई घंटे तक ये भीड़ इस घर की ईंट से ईंट बजाती रही। रात तो रात, सुबह में भी देखिए कैसे ये भीड़ ईंट और सीमेंट से बने इस मकान पर बार बार प्रहार कर रही है और मकान की छत से लेकर दीवार की एक एक ईंट टूटकर बिखरती जा रही है। ये नजारा है मोहम्मदपुर मुबारक गांव का, जहां रास्ते के विवाद में इस भीड़ ने गणेश शर्मा के घर को गिराने के लिए रात दिन एक कर दिया। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर दर दर गुहार लगा रहा है। तो हमारे घर जबरन तोड़ दिया है। अच्छा, हाँ, कौन लोग? कुमार लोग ने तोड़ा। किशन पंडित, उमेश पंडित, राजू पंडित, रामेश्वर पंडित है, रामवृक्ष पंडित है। मोहम्मदपुर मुबारक गांव में रास्ते को लेकर गणेश शर्मा और कृष्णा पंडित के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। गणेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर पुलिस से गुहार भी लगाई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तब तक भीड़ के साथ कृष्णा पंडित आधम के और रातों रात गणेश शर्मा के मकान को मिट्टी में मिला दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस भी गलती मान रही है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, क्योंकि इसमें एफआईआर होने में डिले हुआ है और उसके लिए हम इसमें स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और विभागीय कार्रवाई के लिए लिखेंगे इसमें। गणेश शर्मा को सपनों का आशियाना बनाने में कई साल लग गए थे, लेकिन दबंग भीड़ ने सपने के उसी आशियाने को मिट्टी में मिलाने में पल भर की भी देर नहीं की। तो इस वाकये के दौरान मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ साथ पूरी गांव तमाशबीन बनकर खड़ी ही रही। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। बेतिया में शराब माफिया के मंसूबे मिट्टी में मिल गए। उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों अवैध शराब भट्टियां तहस नहस कर दी गई, तो जमीन के नीचे छिपाए गए शराब के ढेर पर भी जेसीबी से वार किया गया। जेसीबी का पीला पंजा पड़ते ही खुले मैदान में शराब की नदियां बहने लगी।
इधर जेसीबी का भारी भरकम पंजा पड़ा और उधर शातिर शराब माफिया के मंसूबे मटिया मेट हुए। ये नजारा है बेतिया के गरभुआ गांव में चल रही उत्पाद महकमे की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 7 थानों की पुलिस और उत्पाद महकमे के जवानों ने नहर के किनारे चल रही दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। उत्पाद विभाग एवं सभी नजदीकी थाना को साथ लेकर के संयुक्त रूप से लोग छापेमारी कर रहे हैं। बहुत शराब भी बरामद हुई है और कच्चा माल भी नष्ट किया जा रहा है। पुलिस और उत्पाद महकमे की बार बार की दबिश पर शराब माफिया ने रिहायशी इलाके से दूर इस सुनसान इलाके को अपना ठिकाना बना लिया था, जहां दिन रात अवैध शराब की भट्टियां धधकती रहती थीं और यहां तैयार शराब की बोतलें बेतिया से लेकर चंपारण के कोने कोने में सप्लाई की जाती थी। लेकिन जब उत्पाद विभाग और पुलिस के जवानों ने शराब माफिया के इस गुप्त ठिकाने पर छापा मारा तो चप्पे चप्पे पर जेसीबी का पंजा चला। जमीन के ऊपर चल रही अवैध भट्टियां तहस नहस कर दी गईं, तो जमीन के अंदर छिपाए गए शराब के ड्रम भी नेस्तनाबूद कर दिए गए। थाना और उत्पाद विभाग द्वारा भी लगातार छापेमारी भी हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जड़ से खत्म करें। पहले से हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं इरेडिकेट करने में। बेतिया में पुलिस और शराब माफिया के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल अक्सर चलता रहता है। कभी शराब कारोबारी भारी पड़ते हैं तो कभी उत्पाद महकमे की कार्रवाई में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त की जाती हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।